प्रचारक का जीवन, उसकी सादगी, उसकी सरलता, उसकी सच्चरित्रता, उसकी आभा से, ज्योति पुंज के माध्यम से वो प्रकाश लोकार्पित हो रहा है जो सारे विश्व को प्रकाशित करेगा। एक प्रचारक का जीवन कैसा होता है? वो निजता से ऊपर उठकर कैसे व्यक्ति से व्यष्टि से समष्टि के लिए चिंतन करता है और अपने आप को आहूत करता है। चुपचाप दीपक की तरह जलता है, पारिजात के पुष्प की तरह चुपचाप झर जाता है और अपनी सुगंध से मां भारती की धरती को सुगंधित कर जाता है। देश के लिए कुर्बानी, बलिदान, शहादत देना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात देश के लिए जीना, और वो भी एक शतक पूरा देश के लिए समर्पण कर देना, देश के लिए न्यौछावर कर देना, अपनी जवानी और ज़िंदगी को देश पर चढ़ा देना, ये अपने आप में अनूठा उदाहरण है। एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने अपना पूरे 100 बसंत इस देश की ज़िंदगी पर, देश की जवानी पर कुर्बान कर दिए। आप कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ आपका जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिला जी। बिजनौर की तरफ जाती हुई सड़क पर कोई 13 मील पर बलपुरा गांव है जी, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। एक साथी था, उसने मुझको कहा कि भाई हिंदुओं को मुसलमान बहुत मारते पीटते हैं, दंगा करते हैं, कत्ल भी करते हैं, अपने को कुछ करना चाहिए। मैंने कहा क्या करना चाहिए? तो उसने मुझको एक शाखा से जोड़ दिया, राष्ट्रीय संस्कृत संघ की शाखा। हाँ, दिल्ली में। कैसा था संघ का काम? कितनी मुश्किलें आती थी? संघ का विरोध आमतौर से नहीं होता था हिंदुओं में, क्योंकि इधर स्वतंत्रता की भी आवाज़ उठ रही थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इनके विरोध में मुसलमानों को मदद करो, तो इसलिए वो मुसलमानों को ज़्यादा नहीं तंग करते थे। मैंने कहा सब अपने यहाँ लाठियाँ लेकर रखो, और जब भी कोई आए सब निकल आओ लाठियाँ लेकर। कहा गया कि गांधी जी की हत्या संघ ने कर दी है। क्या था दृश्य? क्या थी वो सच्ची घटना? संघ से चिढ़ती थी कांग्रेस। देश का विभाजन मेरी लाश पर बनेगा, ये गांधी जी ने कहा हुआ था जी, पर वो विभाजन हो गया। कांग्रेस में नेहरू ने गांधी जी से पूछा ही नहीं। गांधी जी को धोखे में रखा? नहीं, उनको पूछा ही नहीं, मान लिया। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल में कुछ देर बाद जी पटेल के आग्रह से जी सबकी मुक्ति हुई थी। प्रतिबंध हटा। वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि संघ का तो कोई हाथ इधर उधर कोई था ही नहीं। तो उसने जरा केंद्र को दबाया और ये बैन हटवाया। जब मुझको प्रस्ताव आया कि आप बाहर भी जाकर काम कर सकते हैं क्या, तो मैंने कह दिया हाँ कर सकता हूँ। तो मुझको सहारनपुर भेजा गया। नौकरी छोड़ दी थी? हाँ। आपके परिवार, आपकी माताजी, पिताजी वो होंगे, उन्होंने क्या कहा? वो अपने अपने काम में लगे रहे। पर आपने उनको बताया था कि मैं संघ का काम करने निकल गया हूँ? पहले नहीं बताया जी। लेकिन अपने आप ही उनको पता तो लग गया। मैंने कहा मैं तो संघ का काम कर रहा हूँ। पर आपकी माताजी की तो बहुत इच्छा होगी कि आप नौकरी करें, आपकी शादी हो, आपका परिवार जमे। ऐसे में क्या कहा होगा माताजी को? आपने क्या कहा? तो पहले गुजर चुकी थी, तब मैं शायद तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वहीं झालाओं की हवेली एक थी अच्छा। कोटा में, जी।
उसमें विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय लगता था, चौथी तक या ऐसा कुछ था। तो उस समय माताजी तो गुजर गई थी। पिताजी नौकरी करते थे स्टेट में, ऐसे चल रहा था। फिर जब एक महिला थी खानदान की जी, उनको उन्होंने हमें पालने पोसने के लिए रखा हुआ। बुला कर रखा हुआ था। खर्चा भेजते थे वो, जिनको रखा था वो भी शायद अपने पिहर चली गई। तो फिर हम हॉस्टल में चले गए। अच्छा, तभी आप 8वीं कक्षा में हॉस्टल आ गए। मैं और मेरा छोटा भाई था सतप्रकाश। जी, ये अम्बाला की बात है। जी, कार्यालय के पास ही एक दुकान थी, उसके ऊपर बम बनाया करते थे। अच्छा, एक बार बम गलती उनकी हो गई और वो बम फूटा। जी, फूटा, एक का तो इतना सारा हिस्सा सारा सब उड़ गया। अम्बाला से मुझको सहारनपुर भेजा गया था और सहारनपुर से फिर मुझको अलीगढ़ भेजा था और अलीगढ़ से गुड़गांव भेजा था। 101वां जन्मदिन आ रहा है आपका। हाँ, बड़ा लोगों में एक ये है कि आज भी आप उसी ऊर्जा से, उसी दमखम से बात करते हैं, चलते हैं। याददाश्त का रोग लगा है तो वो वैद्य ब्रह्म रसायन खिलाते रहते हैं। जवानी में ऐसा क्या वर्जिश की, ऐसी क्या खाया, ऐसी क्या दिनचर्या थी आपकी जिसके कारण आज भी आप अपेक्षाकृत फिट हैं? जो संध्या करता हूँ उसमें मुख्य मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्रों की लिस्ट में टॉप पर है। अब शरीर तो जाना तो होता ही है, तो कमजोरियां उसमें आती ही हैं, लेकिन इसके जाप से मेरे मन में चिंता कोई भी नहीं रहती। आपने जवानी में, अपने उम्र में व्यायाम भी रेगुलर किया क्या? 700 प्रहार एट ए टाइम लगाता था। अच्छा। हाँ, पंजा लड़ाने का शौक था। यहाँ भी है एक सज्जन, हाँ, मैंने कहा हाँ, तुम मेरी उंगलियों में फंसो, यहाँ फंसाओ, और मैंने उसका हाथ मोड़ दिया। वो जवान पंजा अभी भी लगा सकते हैं आप? अपन लगा सकते हैं। ये बोलो, मेरी ये दोनों घुटने जी, खराब हो गए थे। एक बार कबड्डी खेला था तो 6-7 लोग मेरे ऊपर गिरे और मेरा ये पैर इधर को मुड़ गया और ये पैर इधर को मुड़ गया और दोनों घुटने उतर गए, बल आ गया उनमें। मैंने वहाँ दोनों पैरों को सीधा कर लिया अपने आप? हाँ, और फिर मुझे कुछ नहीं हुआ, शरीर में दम था। आपके जीवन के 100 साल में ऐसा कौन सा क्षण था जिसमें आपको बहुत खुशी हुई? एक सज्जन थे, जी, वही कई बार दत्तोपंत जी ठेंगड़ी को कहा करते थे धन प्रकाश जी को आप चादर उड़ाइए। तो फिर एक बार उन्होंने मुझको सार्वजनिक रूप से चादर उड़ा दी। कोई जीवन में ऐसी बड़ी घटना भी हुई होगी जिसमें दुख हुआ होगा आपको बहुत? मैंने मेरी कामुकता के बारे में जी, भरी सभा में सब लोगों को ये बोल दिया था, यही जयपुर में हुई थी, कि मुझ में ये दोष है थोड़ा थोड़ा। जी, मैंने कहा मैं झूठ तो बोलता नहीं, मैंने कसम खाई हुई है। तो सब प्रचारकों के सामने अपने बारे में बोलो, तो मैंने ये मान लिया।
उसका असर भी हुआ लोगों में कि मैंने मेरे इस दोष को रहते हुए स्वीकार कर लिया सबके सामने। ये जयपुर की घटना है। तो भगवान का नाम लेने से धीरे धीरे वो सब भाव जो थे वो गायब हो गए। तो क्या लंबी आयु का एक ये भी राज है कि आपने झूठ नहीं बोला? सांस बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांस है ता हृदय प्रभु आप। इतना बड़ा बदलाव किसी ने नहीं देखा होगा जो आपने बदलता हुआ देखा है देश। पहले वो लूट कर इंग्लैंड ले जाते थे, अब लूट कर अपने अपने घर ले जाते हैं। हिंदुस्तान, भारत, भारतीयता तब स्थापित होगी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे प्रचारक ज्योति पुंज की तरह अपने आप को आहूत करेंगे मां भारती के चरणों में, और हम देखेंगे कि देश वैभव के पद पर और अखंडता के पद पर विराजमान हो गया। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान, हमारा भाईचारा, हमारी पहचान, सब कुछ अक्षुण्ण। अंग्रेजी में कहते हैं ट्राई अगेन। तो अच्छाई के लिए बार बार कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, तो जीवन में वो परिपक्व हो जाता है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे।